सो फ्रेंड्स, दुबई में काफ़ी ज़्यादा नए डेवलपर्स आ रहे हैं और ये मेरी जो वीडियोस होती हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड होती हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी कर सकूं कि कौन कौन से डेवलपर्स नए हैं। और क्योंकि पुराने जो डेवलपर्स हैं लाइक एमआर, दमाक या शोभा रियलिटी या इस तरह के जितने भी डेवलपर्स हैं उनके बारे में तो सबको पता है। लेकिन जो आज जिस डेवलपर के ऑफिस में मैं आया था, महमूद मुझको लेके आया था। महमूद से मैं मिलवाता हूँ अभी आपको। वो है अमेरिकन डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ये भाई? पहली दफ़ा हमने मेरे ख्याल से कोई अमेरिकन डेवलपर देखा है जो हाँ, यहाँ पर। राइट। इससे पहले मैंने नहीं देखा कोई। राइट, असल में लास्ट 2 सालों में क्या हुआ है कि मल्टीपल जो दुनिया के डेवलपर्स थे, जैसे एक हमारे पाकिस्तान वाले जैसे सिटी डेवलपर थे, हाँ वो लोग भी आ गए, ठीक है। तो हाँ, इसी तरीके अमेरिकन, जर्मन, तो ये मल्टीपल ये वो डिफरेंट हमने यूक्रेनियंस भी किए थे। ऑब्जेक्ट वन आई थिंक ऑब्जेक्ट वन, यूक्रेनियन रशियन जो भी थे वो हाँ, उस। यूक्रेनियन वाले भी थे। हम्म, तो मल्टीपल डेवलपर्स अब दुबई को ट्रैक कर रहे हैं, तो हम्म, डेफिनेटली कई पोटेंशियल है और कंपटीशन बढ़ रहा है। हम्म। सही है, तो ये भी अब अच्छा, करने को एक चीज़ और देखिए या कि जब नया डेवलपर आता है और अच्छा डेवलपर हाँ हो, पीछे से उसकी कोई थोड़ी सी स्टैंडिंग हो, तो हाँ वो अपना जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लेकर आता है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, जो कि मैंने सारे प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से देखा है। प्लस वो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी राइट, डिलीवर करता है। तो जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो, तो अगर वो आपको मिल जाए अच्छी प्राइस में, जो कि मुझे इसकी प्राइस इतनी बुरी राइट, नहीं लग रही थी, मतलब अच्छी प्राइस लग रही थी। राइट, तो जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम आए हैं, राइट। उसका थोड़ा सा अगर डिटेल बताओ। हाँ, अभी हम आए हुए हैं बेसिकली, वैसे तो हम दुबई हिल्स में हैं, हम्म, ठीक है, लेकिन डेवलपर का ऑफिस सेल सेंटर में आए हुए हैं। मेन रियलिटी करके इनका नाम है, हम्म, डेवलपर का। हम्म, और ये इनका पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम्म, प्रीमियरो रेजिडेंस हम्म, बाय मेन रियलिटी। हम्म। तो लोकेशन कहाँ है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्या कन्फिग्रेशंस हैं, क्या चीज़, क्या ये नया लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उसका मॉडल देखेंगे, अच्छा, मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल की तरफ चलते मॉडल हैं। देख लेते हैं। आ जाए। ठीक। तो वली भाई, ये आपका मॉडल है हम्म, प्रोजेक्ट का। हम्म, पहला प्रोजेक्ट है इनका, फुरजान के अंदर लोकेटेड है। हम्म, लोकेशन आप मेंशन आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, ठीक हम्म। है। और ये मेट्रो से नियर नहीं है, वो बाय ड्राइव आपको जाना पड़ेगा। ये आपका अल जलाइस तो से, ये पीछे की साइड पर है। ये हाँ, अल जलाइस से जो राइट साइड पे अंदर फुरजान का रोड है, हम्म। वो ये वहाँ पे जहाँ पे आपका सिंबॉलिक ऑरा भी जो आ रहा था, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, हमने किया वो भी। हमने किया, हाँ, ये उस जगह पे, सही। उसी एरिया पे जो है ना लोकेट कर रहा है। हम्म, और अगर आप इसका वैसे फसाद देखेंगे तो डेफिनेटली आप अगर इसको कंपेयर करेंगे ऑरा से, तो आपको डिफरेंट नज़र आ रही चीज़ें, हम्म, ठीक है। स्लाइटली आपको मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडर्न टच है, हम्म, ठीक है। क्योंकि डेवलपर इट्सैक अमेरिकन है, उसने अब मियामी में ऑलरेडी काम किया हुआ है पिछले 2 डेकेड से। हम्म। तो राइट नाउ उन्होंने कोशिश की है कि हम कुछ नया दुबई के थीम हिसाब से इसमें लेकर आए। लेके आए दुबई के हिसाब से। अच्छा, इसके अंदर अभी कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये? ये ग्राउंड प्लस टू पोडियम है, हम्म, बेसमेंट प्लस पोडियम और प्लस 20 प्लस फ्लोर की बिल्डिंग है। हम्म, और इसमें आप देख रहे होंगे, अभी आपने मुझसे पूछा ये डुप्लेक्स है, हम्म, हालांकि वो सिंगल यूनिट्स है, हम्म। जो बड़ा आपको क्योंकि मैं लग इसलिए कह रहा था कि यहाँ ये पर ये एक बालकनी बालकनी है और उसके बाद ऊपर जो है मुझे बालकनी नज़र नहीं आ नहीं रहा है, बालकनी, फिर दोबारा दूसरी बालकनी बालकनी है तो तो। उन्होंने टच ऐसा दिया हुआ है कि आपको ये डुप्लेक्स लगता है, बट दैट वाज ऑन द सिंगल फ्लोर। हम्म, एक फ्लोर पे बालकनी, मतलब इस एक यूनिट की बालकनी है और हम्म। ऊपर वाले की बालकनी नहीं है। ठीक है, तो सही। समहाउ उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है कि अच्छा, अगर एक बालकनी फुल है और एक एक बालकनी बालकनी हाफ है, हाफ है, तो राइट। फुल हाफ का जो है ना, अच्छा अच्छा, वो ठीक है। कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो लेआउट्स डिफरेंट तो होंगे थोड़े लेआउट से। थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब वैरायटी ऑफ लेआउट्स है। हम्म। वन बेडरूम स्मॉल भी है जो कि 700 स्क्वायर फीट है, वन बेडरूम प्लस 1000 स्क्वायर फीट भी है। स्टूडियो नहीं है इसमें। स्टूडियो नहीं है, तो ठीक है, 1, 2 एंड 3 बेडरूम्स है। ठीक है, ओके। और ये इसका टू हमारे पास शो अपार्टमेंट वन बेडरूम इस का है। इसका शो अपार्टमेंट वन बेडरूम का है, ठीक है। वो हम इसमें देख लेंगे। एमिनिटीज़ की अगर हम बात कर लेंगे तो पोडियम लेवल पे सारी एमिनिटीज़ आपको नज़र आ रही हम्म, आएंगी। इसकी पूरा जो पोडियम फ्लोर है वो आपका एमिनिटीज़ लेवल है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 प्लस एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी इसी हम्म, बिल्डिंग में। प्लस जो नीचे आप देखें, 2 कॉफ़ी शॉप्स हैं, हम्म। इन्होंने शॉप्स रखी हैं, तो ये भी सेल के लिए हैं। तो अच्छा, ये भी अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल हैं सेल के लिए। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर उनकी एक्टिविटी और ये डेवलपर, क्योंकि ये सर्टेन एक्टिविटीज़ को अलाउ कर रहे हैं, हम्म, तो उसी बेस पे फिर ये लोग उसको सेल करेंगे। ठीक है, सही। और इसके अलावा अगर मैं बिल्डिंग की अपने फसाद की बात करूँ, तो फ्रंट रोड आ जाएगा, लेफ्ट पे एक बिल्डिंग है, राइट पे यहाँ पे आपका खाली प्लॉट है अभी। हम्म। और बैक व्यू पे विलास का व्यू है। अच्छा, ठीक है, जो जितने टू फुरजान के बेड बिलाज हैं। फुरजान के विलास जो है, हम्म, तो 2 बेडरूम के जितने व्यूज़ हैं, बेसिकली जो लेआउट्स हैं, वो सारे बैक व्यूज़ पे। ठीक है, सही है। तो और थ्री बेडरूम जो है। वो 3 बेडरूम स्टार्ट फ्रॉम दिस फ्लोर, 15 फ्लोर से ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। हाँ। और एट द फ्रंट साइड, बैक साइड और राइट साइड और लेफ्ट, अच्छा, ऊपर वाले तो वो फ्लोर सारे ऊपर थ्री थ्री बेडरूम है, बेडरूम्स हैं। ठीक है, और सही। ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है 3 बेडरूम। अच्छा, थ्री बेडरूम सोल आउट हाँ, है। 2 बेडरूम भी लोगों ने कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि फुरजान की अगर वैसे हम बात करें डायनेमिक्स की, तो एंड यूज़र या इन्वेस्टर वो ज़्यादा प्रेफर करता है ड्यू टू न्यू करंट एयरपोर्ट, हम्म, वो नियर बाय
फिर द लोकेशन इटसेल्फ जो है वहाँ पे आपको चलो सारी उसकी डिटेल में बात करते हैं। अभी हम पहले ज़रा इसका शो विला अभी देख शो अपार्टमेंट देख शो लेते अपार्टमेंट देखते हैं, हैं। उसके बाद फिर हम इसकी बात करते हैं, उसके ठीक बाद करें वली भाई, ये शो अपार्टमेंट है आपका 1 बेडरूम का। है। ये वन ऑफ द लेआउट कह सकते हैं, जिसमें एक स्टडी रूम भी है हमारे पास, वॉशरूम है, पाउडर रूम है ये। और ये आपको पाउडर रूम आ जाएगा, ठीक है। राइट। ये और इसके पैनल्स इसी तरह मिलेंगे? सेम फिनिशिंग है, अच्छा, सेम वेरी गुड। पैनल्स के साथ, सेम अप्लाइंसेस। अप्लायंसेस भी होंगी? अप्लाइंसेस भी आपको बॉश। आपने देखा होगा जो नया डेवलपर है मार्केट में, वो कोशिश कर रहा है कि बॉश और ब्रांडेड हाँ। चीज़ों को लेके, जैसे हमने इराज किया था, इराज किया था Preview। बिल्कुल, उसमें भी ब्रांडेड अप्लायंसेस ब्रांडेड अप्लाइंसेस थी, तो ये भी इन्होंने कोशिश की है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की चीज़ों को। हाँ, लेकिन इसीलिए हमने शुरू में बोला था ना कि हाँ, जो नए डेवलपर्स होते हैं और थोड़ा सा नाम पीछे से कहीं से आता है उनका आता है, नाम, वो राइट, ट्राई करते हैं कि इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना वैल्यू प्रोवाइड राइट। करें। और कभी कभी मुझे लगता है जैसे सिटी डेवलपर ने मुझे लगता था उनकी प्राइस थोड़ी सी कम थी राइट, कंपेयर टू वो जिस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे थे। प्रोवाइड कर, और अभी हाँ। तो उनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है प्राइस इंक्रीज के साथ। तो अच्छा, उसका क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का, वो जो सिटी का? वो लास्ट एवेलिन जो उन्होंने लॉन्च करके सोल्ड आउट कर सोल्ड दिया। आउट कर दिया था। यस, ये हमने बनाई थी इस पे वीडियो, कितने आई थिंक 4-5 महीने 4-5 5 महीने महीने पहले, पहले बनाई थी। हालांकि ब्रांड नया डेवलपर था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन और वो सोल्ड आउट वाकई लग रहा था कि लाइक हो जाएगा उस प्राइस के ऊपर। दैट दे आर सोल्ड आउट। उन्होंने फिर अभी रिसेंटली नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो इंशाल्लाह हम उसकी भी वीडियो कवर करेंगे नेक्स्ट। तो वो भी सेम जेवीसी में आ रहा है, लिटिल बिट प्राइस ज़्यादा है, बट स्टिल अगर मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ सिटी दे रहा है उस साइड पे, वो वर्तेबल है। ठीक है, सही है। तो अच्छा, अब अभी इसके अंदर इसके बात हाँ, करेंगे, सही है, ये आपको काउंटर टॉप मिलेगा, ठीक है, इसी एग्जैक्टली तरह से ही इसी मिलेगा? तरीके से सेम आपको जो ओके। है लेआउट में हुँ, हमारे पास है। और ये आपका डाइनिंग एरिया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, किसी ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी, जो कोव वाला एक हमने हाँ, हाँ, 1 बेडरूम में, तो वो हाँ। सिमिलर लेआउट था हुँ, हुँ, इसका, हुँ। कि वो भी सेंटर काउंटर टेबल था, एक डाइनिंग टेबल डाइनिंग थी, टेबल थी साइड में। लिविंग और वो रूम साइड आ जाएगा। हाँ, तो ये आपको अप्लायंसेस हाँ, सिमिलर आपको दे सही। सकते और हैं। ये सब कुछ ऐसे ही होगा? ये आपको डेफिनेटली वॉलपेपर नहीं ये होगा, वॉलपेपर है? वॉलपेपर है। हाँ, ये तो ये वॉलपेपर है। वॉलपेपर नहीं, आपको प्लेन वॉल होगी, ठीक है। लेकिन वो ये तो वॉलपेपर नहीं है, नहीं, ये वॉलपेपर, ये तो आपको ये वुड है। वुडन है। ठीक है, सो ओके। मिरर्स नहीं होंगे हुँ, डेफिनेटली, ठीक हुँ। है। ये वाले आपकी जो चीज़ें फिनिशिंग है, ये हुँ। डेफिनेटली नहीं होंगी, ये आपको बाद में अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना होगा। पैनल नहीं ये होगा? पैनल्स नहीं होंगे, ठीक है, सही बट है। अल्टीमेटली आपको साइजेस, लेआउट, वो सारी आपको चीज़ें, फ्लोर टू सीलिंग आपको हाइट आपको विंडो मिलेगी, मिल जाएगी। विंडो मिलेगी। ठीक है, और ये और इसका लाउंज, इसका सॉरी टीवी लाउंज हाँ, टाइप की चीज़ है ये? टीवी लाइन, और बाकी लिविंग एरिया के अलावा ये सामने भी वार्डरोब है ये? राइट। अच्छा, ये जो बेडरूम है, इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा स्टोर या अच्छा, यहाँ पर स्टोर भी है ये? स्टडी रूम जो है ना, हुँ, वो दिया हुआ है। हुँ, उसका रीज़न क्या दिया गया, लोगों को डेफिनेटली अगर आप अपना वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हुँ, ठीक है, या आप मेड्स रूम बनाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो टिपिकल लेआउट्स हैं, किसी में हमारे पास अवेलेबल है और कहीं पे ये नहीं है, ठीक है, तो सही आप है। अपने हिसाब से और ये देख सामने सकते जो है ना यहाँ हैं। ये पर आपके एक स्टोर कह सकते हैं, या आप कैबिनेट्स कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके। अच्छा, इसमें वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, जबकि जी, वॉशिंग मशीन यहाँ नहीं है इसके वॉशिंग अंदर। मशीन वहाँ नहीं है, अच्छा, किचन में वॉशिंग मशीन किचन नहीं में है, आपको राइट। वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी। अच्छा, मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं वली भाई। सही। और अच्छा, ठीक है। सिमिलर आपको साइज नज़र आ रहा होगा, जो अच्छा, बालकनी दोनों में नहीं है यहाँ पर? हाँ, इस हमने जो देखा था इसका लेआउट, इसके किसी अंदर किसी एक में है, में किसी में नहीं आपको है। रूम में बालकनी है, किसी में लिविंग एरिया में बालकनी, तो ठीक है। डिपेंड ऑन द लेआउट। अच्छा, ये तो वैसे भी दूसरी बिल्डिंग है ना, ये तो दूसरी जिसमें बिल्डिंग बनाई हुई उन्होंने, बनाए, तो वो बट फिनिशिंग्स, लेआउट और क्वालिटी जो है ना, वो आपको हुँ, सेम, एग्जैक्टली सेम मिलेगी। ठीक है। और ये भी कोई फर्निश नहीं है, ये अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड है पूरा? और ये वॉशरूम अगर आप देखेंगे, ये पूरा एक रूम है, पूरा रूम है, हाँ, सही बात है, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम। राइट। सो हाँ। अगर आप एक नज़र आ रहा होगा कि ये सैनिटरी आइटम आपको सिमिलर, आपको सेम मिल रहे हैं, ठीक है, वॉशरूम आपको एग्जैक्टली सेम खूब लड़की नज़र आ रहा है। हाँ, नहीं, अच्छी ब्रांडेड है। और सबसे अच्छा आपको वॉक इन स्टैंडिंग शावर है, स्टैंडिंग शावर है और काफ़ी स्पेशियस है काफ़ी ये। स्पेशियस भी है। और इसमें ये जो ग्लास वार्डरोब है, ये मिल जाएंगे ये मिलेंगे ये इसी तरह आपको, इसी मिलेंगे? तरह के वार्डरोब सी थ्रू जो है, ठीक है। ये चलो, इसका पेमेंट प्लान, इसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम जरा एक जगह बैठ के एक जगह फिर डिस्कस डिस्कस करते करते हैं। हैं। ओके महमूद, Yeah. सो अब मुझे इसकी ज़रा लोकेशन एग्जैक्टली बताओ कि लोकेशन कैसी है इसकी? अच्छा, ये फुरजान में लोकेटेड है आपका, और जस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव है मेट्रो करंट जो वहाँ पे ऑपरेटेड है, फुरजान वाली मेट्रो स्टेशन। और अगर मैं दूसरे बात करूँगा नियर बाय लोकेशंस पे, तो ये 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दुबई मरीना, और 25 मिनट्स अवे फ्रॉम द न्यू एयरपोर्ट अल मखदूम। और जेवीसी से ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे, और बुर्ज खलीफा ये डाउनटाउन से ये 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव ड्राइव पे। करें, ठीक है, सही है, ज़बरदस्त।
और जो हमने पहले फुरजान को कवर कवर किया है उसके अंदर तो कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो सबसे करीब कौन सा प्रोजेक्ट होगा? ये सिंबॉलिक वाला होगा? सिंबॉलिक वाला था, उसके साथ ही ये लगता है। अच्छा, ये बैक व्यू है विला साइड का, जो फुरजान के विलाज हैं बेसिकली, ये बैक जस्ट उसके इसके जो व्यूज़ हैं 2 बेडरूम के, वो डायरेक्टली टूवर्ड्स द विला फेसिंग है। हम्म। तो डेफिनेटली आपको दोनों चांस मिल रहा है कि फ्रंट साइड पे भी आपके पास अवेलेबल यूनिट्स हैं और बैक साइड पे भी। कैसा डेवलपर है, मतलब नया प्रोजेक्ट है, नया नया डेवलपर है? प्रोजेक्ट है, नया डेवलपर है, पहला ही प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली फ्लैगशिप अपने आप को बनाएगा मार्केट में। सस्टेन करने के लिए आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे मार्केट में जो नया डेवलपर है वो कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ लोकेट आपको दे रहा है, तो एंड यूज़ के हिसाब से तो वेल एंड बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि अपने सारे एंड यूज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड रखे। प्लस इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है कि अर्ली जो आप ले सकते हैं, अर्ली बिड में करके एक अच्छा यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते कब हैं। लॉन्च हुआ था ये? ये 2 महीने पहले, 2 मंथ्स बिफोर जो है ना ये इसका लॉन्च हुआ था। सही। और राइट नाउ 30% रिमेनिंग है इन्वेंट्री, 70% सोल्ड आउट है। हाँ, तो वो हमें जब उन्होंने ब्रीफिंग ब्रीफ दी, किया था तो उस टाइम पे बताया था 3 बेडरूम तो सोल्ड आउट हो चुके थ्री हैं। बेडरूम सोल्ड आउट है। ऊपर थे तो सारे 3 बेडरूम, ऊपर के राइट, फ्लोर्स में थे। ऊपर के फ्लोर, हायर फ्लोर पे सारे सोल्ड आउट हो गए, क्योंकि फुरजान में डेफिनेटली 2 एंड 3 बेडरूम की मार्केट है। याद होगा सिंबॉलिक ऑरा में भी उन्होंने 2 एंड 3 बेडरूम की कन्फिग्रेशन रखी थी। इससे का रीज़न ये है कि उस एरिया की डायनामिक्स में लोग 2 एंड 3 को ज़्यादा प्रेफर स्टूडियो करते नहीं है इसमें? हैं। स्टूडियो नहीं है सही। उस एरिया में, स्टूडियो है ही नहीं। बहुत कम लिमिटेड बिल्डिंग्स में आ रहे हैं। हम्म। मेजरली जो फोकस कर रहा है डेवलपर, वो एंड यूज़र प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अगर आप एनालिस्ट देखें कि भाई अगर उनको जिस जगह पे 2 और 3 बेडरूम ज़्यादा चाहिए, तो वो डेवलपर को बाउंड करते हैं कि आपने 2 एंड 3 बेडरूम निकाले हैं, आप उसको लॉन्च करें। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ये कि जो इसका अमेनिटीज़ हैं हम्म। वो सारी हमने अभी देखी थी। अच्छा, जो एमिनिटीज़ है यहाँ पे, वो आपकी 10+ एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो पोडियम फ्लोर पे जो है ना, हम्म। आपके सारा एमिनिटी फ्लोर है। हम्म। तो इसमें जिम, स्वाना, आपका स्नूकर क्लब, ठीक है, किड्स प्ले एरिया, हम्म। तो ये सारी जो चीज़ें आपकी आती हैं, लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़ है, वो मैं आपको से शेयर कर दूंगा। हम्म। वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। और अब आते हैं इसके पेमेंट प्राइस पे और पेमेंट प्लान पे। तो पेमेंट प्लान किस तरह पे? पेमेंट प्लान है इनका 50-50, 50 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 50 पोस्ट हैंड ओवर, 2 साल का। अच्छा, ओके। और हैंड ओवर कब है? हैंड ओवर 2026 क्वार्टर 4 में। 2026 क्वार्टर 4 में? क्वार्टर 4 में इनका हैंड ओवर तो आएगा। 2 साल बाद ऑलमोस्ट हैंड ओवर है। ऑलमोस्ट अभी क्या सिचुएशन है? अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। हम्म। ठीक है, ऑलमोस्ट डिगिंग वगैरह, मतलब फेंसिंग हो चुकी है। तो मेन डिगिंग है, विद इन 2 मंथ्स के अंदर वो स्टार्ट कर देंगे। हम्म। अच्छा, पेमेंट प्लान में 2 वैरायटीज़ हैं। अगर आप 1 बेडरूम पे आएंगे, जो कि स्मॉलर साइज है, 750 अराउंड, उसमें पोस्ट हैंड ओवर नहीं है, 50% ऑन हैंड ओवर। ठीक है। और अगर आप बिगर लेआउट पे आएंगे, मीन्स क्या 1 मिलियन से ऊपर का आप अगर प्रोडक्ट लेंगे, तो वो 2 ईयर्स का पोस्ट हैंड ओवर है। ठीक है। सही। क्योंकि आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको अगर 2 बेडरूम अगर आप लेते हैं जो 1.5 मिलियन के अराउंड है, तो उसमें आपकी जो 50% है वो पोस्ट हैंड ओवर है 2 ईयर्स का। ठीक है। अच्छा, तो दो तरह के जो पेमेंट प्लान्स हैं डिपेंडिंग कि आप किस तरह का यूनिट ले रहे राइट। हैं। राइट। अगर डेफिनेटली वो 1 बेडरूम ज़्यादा अर्ली सेल होता है, मतलब बहुत लिमिटेड यूनिट्स से, तो 1 बेडरूम के, तो इसलिए उन्होंने 980 950 वाले जो प्राइस पे, उसमें उन्होंने ऑन हैंड ओवर पे हाँ 50% हाँ। देना है। अच्छा अच्छा और जो अच्छा। 2 बेडरूम की प्राइस है वो वो पोस्ट 1.5, हैंड ओवर है। हाँ 1.5 मिलियन है, विद द पोस्ट हैंड ओवर ऑफ 2 ईयर्स। अच्छा, जब हम इनसे नेगोशिएट करेंगे तो प्रॉब्ली वो आगे पीछे कर भी सकते हैं। हाँ, प्रॉब्ली वो देखते हैं कि कस्टमर कितना मतलब इंटरेस्टेड है, क्या वो लेना चाह रहा है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत से लोग आते हैं कि जस्ट पूछते हैं कि भाई आप हमें पेमेंट प्लान में कोई चीज़ करवा दें, इंसेंटिव करवा दें, डीएलडी वेवर करवा दें। ठीक है, वो देखें, वो सब चीज़ें होती हैं ऑन स्पॉट। आप जब आते हैं, आप रेडी होते हैं, बायर डेवलपर, आप हम बैठते हैं एक वन टेबल पे, तो हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर कहीं डेवलपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कहीं आपको मिलते हैं। अगर आपको एक अच्छी चीज़ और लेआउट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप फ़ौरन उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं हर डेवलपर के पास जाके डिस्काउंट को मांगूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये मार्केट डिस्काउंट की है ही नहीं। यहाँ पे जस्ट द प्राइस, जो फिक्स प्राइस है, आपने उसी पे बाय करना है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और आपको क्या चीज़ डिलीवर होगी ऑन सही। कंप्लीशन। अच्छा, प्राइस की बात करें तो अच्छा, पेमेंट प्लान तो समझ में आ रहा है मुझको कि जो जो लोअर आइटम्स हैं उसके ऊपर आपको ऑन स्पॉट आपको जैसी हैंड ओवर होगा तो 50% का जो रह चुका होगा बैलेंस वो आपको उसी वो वक्त पे आपको करना होगा। मिलेगा, राइट। भले वो आप उसको चाहें राइट, तो मॉर्गेज करवा सकते हैं राइट। अगर आप चाहें, वरना फिर आपको जो जो लाइक ऑन द हायर साइड जो प्राइसेस हैं
वो आपको पोस्ट हैंडओवर 2 साल का मिल सकता राइट, है। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँगा, हमारे पास वन बेडरूम एक्सेल, हुँ, वन बेडरूम एक्सेल से मुराद है कि वो 1000 स्क्वायर फीट का वन बेडरूम है। सही। तो उस वो प्राइस पहुंच जाती है 1,50,000, हुँ, 1.1 मिलियन। हुँ, तो उसमें फिर आपको वो ये 2 इयर्स का पोस्ट हैंड ओवर देता है हुँ, कि आप के इन्वेस्टर को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। राइट, प्राइस क्या इसकी रेंज कर रही है? प्राइस रेंज कर रही है 950 टू बिटवीन 1.1 मिलियन फॉर वन बेडरूम, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर लेआउट। साइजेस हैं इसके 750 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट ठीक है, फॉर ये वन 1 बेड बेडरूम के हैं, वन ठीक बेड। है। टू बेडरूम स्टार्ट होगा 1.5 मिलियन ऑनवर्ड्स टू 1.8 1.9 मिलियन। ठीक है, साइज इज 1000 स्क्वायर फीट प्लस टू 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है। और अगर मैं 1 मिलियन वाली कोई प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो उसकी ब्रेकडाउन देखें, 4 साल में उसको डिवाइड 4 कर दें साल तो हैंड मतलब बुकिंग पे 20% देना है? बुकिंग पे 20% देना है, ठीक है। डीएलडी कंस्ट्रक्ट के साथ या 20+4, हाँ, ठीक है, 24%, ट्वेंटी फोर ठीक है। परसेंट प्लस देन आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा 30%, वो आपका स्प्लिट हो जाएगा आपका टिल कम्प्लीशन 2 साल में। 2 सालों में। हुँ, और फिर आपका 50% ऑन हैंड ओवर या फिर पोस्ट हैंड ओवर दो तो साल कोई में 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहा है तो 2 साल के अंदर 5 लाख दिरहम उसको देना है। 5 लाख पे करने 5 लाख दिरहम का मतलब ये है कि हर साल 2.5 लाख दिरहम पे नहीं करने हैं, नहीं और अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 21,000 दिरहम एक बेसिक पर पर मंथ। मंथ। ये प्रोडक्ट देखें, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल अच्छी थी कि 21,000 दरम में जो है ना मंथली, तो डेफिनेटली वो थोड़ा हार्ड लगता है कि 21,000 आपने निकालना है, बट अगर क्योंकि वो आपके डॉलर्स में बन जाते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 7 8,000 है सेवन सेवन नहीं नहीं 7 भी नहीं, वो सिक्स 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 टू सिक्स सेवन के हाँ बीच में आपके हाँ फिगर में सिक्स बैठेंगे, थाउजेंड ठीक है। डॉलर US डॉलर तो इज 7,000। बेटर कि अगर आपके पास ऑलरेडी कैश फ्लो है तो 250 टू 300,000 का। तो आपके पास कैश मौजूद है हाँ, 2-3 लाख दिरहम का। राइट। उसके बाद आपके पास अगर इतना थोड़ा बहुत कैश फ्लो आ रहा है जो कि 2 साल के लिए दो चाहिए साल आपको, के लिए चाहिए, उसके बाद अगर इतना आप कैश फ्लो नहीं चाहिए, प्रॉब्ली आपको 50% का कैश फ्लो चाहिए, राइट। मतलब 10,000 दिरहम्स 12,000, क्योंकि फिर रेंटल भी आएगा ना रेंटल उसका। रेंटल भी आएगा। दूसरा, आप अगर एंड यूज़र हैं तो मॉर्गेज कर लें, ठीक है। बड़ा एडवांटेज है कि आपने जस्ट 2 सालों में ये 5 लाख 5.5 लाख की दरम की जो है ना ये सारी अरेंजमेंट्स करनी है, हम्म, और देन आप उसको मॉर्गेज पे ले जाएं, तो हम्म, जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी, वो जो आपका इंटरेस्ट जो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो हम्म, उस पर कवर अप हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी मैंने हाँ, पहले भी बताया था कि अब यहाँ पर जैसे हाँ, US फेड रेट्स कम हो रहे हैं, राइट। वैसे वैसे यहाँ पर भी अब रेट्स कम होंगे। रेट रेट और जब रेट्स कम होंगे तो मॉर्गेज की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। ऑलरेडी मेरे पास नोटिफिकेशन डिफरेंट बैंक्स की आ गई है कि अब रेट्स थोड़े से रिवाइज होंगे। रिवाइज होंगे। तो और जिन्होंने फिक्स रेट किया हो, लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं कि जिन्होंने 10 साल का फिक्स रेट कर दिया और वो लेट से 6 पे या 5.5% पे, हम्म, तो क्या उनको एडवांटेज है, या जो वेरिएबल पे है वेरिएबल वालों को फ़ायदा होगा। अभी वेरिएबल हाँ, वालों को? वेरिएबल वालों को फ़ायदा होगा। फिक्स वालों को अच्छा, फिक्स रेट जो है ना 10 साल पे नहीं होता मेरे ख्याल से, यूएई के अंदर 10 नहीं साल पे है, नहीं होता। एक है, अच्छा, एक एक ऑप्शन है। ऑप्शन दिए थे। मुझे अभी तक मिला नहीं था क्योंकि राइट, अब शायद वो फिक्स कर रहे हो, राइट। क्योंकि देखिए बैंक्स को पता है कि जो है ना आगे रेट्स कम होंगे, अच्छा। तो वो आपको फंसा सकते हैं। तो आपको खुद देखना है कि जो है ना ये आपको फिक्स करना है कि नहीं राइट, करना। मेरे ख्याल से इस वक्त फिक्स करने की का फ़ायदा नहीं है, हाँ, इस वक्त वेरिएबल का ज़्यादा वेरिएबल फ़ायदा है। करेंगे, वो भी डिपेंड करता है ना, 10 साल की साइकिल के अंदर हो सकता है दोबारा ऊपर चले जाए दोबारा रेट। ऊपर चले। तो वैसे मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो बेहतर ये है कि वेरिएबल रखें। और कनाडा में एक चीज़ यूज़ हाँ, होती है, स्ट्रेस टेस्ट को कहते हैं उसको, तो वो राइट। आपको टेस्ट करते हैं बिफोर गिविंग यू मॉर्गेज, के आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी लिमिट से ऊपर लेके जाते हैं ओके, उसको, परसेंटेज 2-3% ऊपर राइट। ट्राई करते हैं कि आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यूएई में ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जस्ट अगर उसको रेप्लिकेट कर दें तो आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए। अब राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा है नहीं, आपने प्रॉपर्टी बुक कर ली और बाद में, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ राइट, जो फिर बाद में प्रॉब्लम में आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ अफोर्ड कर सकें उसी टाइम पर उसको बुकिंग की तरफ जाएं। तो अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से अगर आप कर सकते हैं एटलीस्ट 2-3 साल उसको गुजार सकते हैं, उसके बाद 3 साल बाद ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी की इक्विटी भी बढ़ चुकी राइट, होगी, प्रॉब्ली आप फ्लिप भी कर सकते हैं और फिर हैंडओवर हो चुका होगा, बेचना चाहें बेच सकते हैं उसको, जो भी करना चाहें राइट। उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 2-3 साल तक आपको सस्टेन करना चाहिए। राइट, क्योंकि आप देखेंगे ना फुरजान में जो वन बेडरूम चला है वो 1.1 1.2 के जो जो नदाइम वाली, रेडी प्रॉपर्टीज़ हाँ हैं। जो रेडी हैं, हाँ, तो डेफिनेटली वो मिलियंस से ऊपर आप टच कर रहे हैं। हाँ। अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है डेफिनेटली ये 980 950, तो इसलिए इसमें लोगों ने ज़्यादा ट्रैक किया। टू हुँ, बेडरूम 1.5 मिलियन, हुँ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली प्राइस ब्रैकेट है कि स्टिल आपके पास एक रूम बन जाता है, एक थोड़ा सा ब्रैकेट है कि आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन तो दुबई में मानी जाती है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा के, मिनिमम इक्विटी लगा के हुँ। आपको आपका एप्रिसिएशन जो है ना वो मिलता है प्रॉपर्टी।
अच्छा, इसका सर्विस चार्जेस इस वक्त क्या चल रहे सर्विस हो? चार्जेस जो उस एरिया में चल रहे हैं अभी अराउंड 13 to 15 दरम चल रहे हैं पर स्क्वायर फीट। हम्म। तो मोर और लेस आपके 1 बेडरूम के 7,000 to 8,000 के अराउंड होंगे, हम्म। अप्रॉक्सीमेटली 8,000। और 2 बेडरूम के अप्रॉक्सीमेटली 12,000 और टू आजकल रेंटल क्या 14,000। चल रहा होगा 1 बेडरूम का? 1 बेडरूम का वहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 80,000 चल रहा है। 70 to 80 थाउजेंड। 7 to 80,000। और हाँ, टू ओके। बेडरूम जो है 110 to 130। अभी कोविड के टाइम पे मेरा एक राइट। दोस्त है फुरजान में, उसका अपार्टमेंट है, उस खुद रहता है उस अपार्टमेंट में, तो वो बता रहा था कि जिस बिल्ड अब मैं डेवलपर का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, लेकिन उस जिस डेवलपर के साथ उसने लिया था 1.3 मिलियन का 2 बेडरूम लिया था, राइट। और कोविड के टाइम पर वो 8 लाख का हो गया था। राइट। अब जब सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है तो नॉर्मलाइज। वो 1.3 का ही है दोबारा। राइट। और लेकिन रेंटल जो है वो उस वक्त उसका 68-69 पहुंच गया राइट। था। और लेकिन अब आई एम श्योर 80 प्लस पे, 80+ पे 80 प्लस बल्कि 85-90 तक पहुंच गया 90 होगा तक उसका रेंटल। हाँ। डेफिनेटली। तो फुरजान भी जो रेंटल मार्केट है फुरजान की वो काफ़ी बूमिंग है हम्म। आफ्टर द जेवीसी। राइट। सही सही सही। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और, ये जो डेवलपर है, हमने पहले ही बात की थी कि नया डेवलपर है, तो ये जो सिस्टम बन गया है अब दुबई में, कोई कोई नया डेवलपर आता है तो लोगों को डरने की ज़रूरत है कि अगर कोई नई चीज़ है और उसमें इन्वेस्ट करते हुए डरें कि क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, देखिए इसमें मैं आपको एक एडवाइस सिंपल दूंगा कि अगर आपने नए डेवलपर में इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ये मेक श्योर करें कि ये आपके हैंडओवर के बाद ही ये एक अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन आपको देगा। हैंडओवर से पहले नहीं देगा। इसी एग्जांपल है कि लोग इमारत दमाग या शोभा के प्रोडक्ट को जानते हैं हम्म। मार्केट में, हम्म। तो डेफिनेटली उनको पता है कि एंड यूज़र प्रोडक्ट कैसा आएगा। हम्म। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपन कि अगर एक नया डेवलपर है, लोगों को नहीं पता क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या आएगी, तो इसलिए अगर इन्वेस्टर है तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने टिल हैंडओवर आपको उसको लेके चलना है। ये हम्म। हैंडओवर से पहले इतने शायद आराम से ना आपको रीसेल वैल्यू दे। सही। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन देगा, लेकिन हम वो बात करें 20-30% की, हम्म। जो इमारत शोभा में आपको पता है 2-3 महीने पहले वो और हाथों हाथ बिक जाता है, हम्म। लेकिन 3 महीने पहले अगर कंप्लीशन आ रही है तो वो यूनिट सेल हो जाता है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होता है कि प्रोडक्ट एंड यूज़र क्या मिलेगा। हम्म। तो इसमें अगर मैं इसकी प्रॉस एंड कॉस्ट में बात करूँ तो कॉस्ट में आपके मेन ये पॉइंट शामिल है कि आपने फिर इसको होल्ड रखना है। हम्म। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग एटलीस्ट हैंडओवर तक होल्ड रखना है। माइंड ओवर तक होल्ड रखना है। वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ हाँ, कि फ्लिपिंग जो है ना वो एक फ्लिप। हद तक हो सकती है, और उसमें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे ही फ्लिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हिट एंड मिस वाला होता है। राइट। अगर हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। मिस हो गया तो फिर आप जो है ना परेशान हो जाएंगे राइट। उसमें। हाँ। तो इसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि आप उस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपने इसको आफ्टर द हैंड ओवर 1-2 साल के अंदर आपने इसको फ्लिप करना है, हम्म। आप इसको इजीली कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त। राइट। चलो यार महमूद, अगर किसी को फर्दर किसी से महमूद से कांटेक्ट करना है राइट। या इनकी टीम मेंबर से किसी से कांटेक्ट करना है, तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर इवेंचुअली महमूद तक आप पहुंच सकते हैं। हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं जस्ट फॉर, मैं अपने लिए वीडियोस बनाता हूँ कि मुझे नए नए डेवलपर्स मिलते हैं देखने को, और नई नई जगहें देखने को मिलती हैं। बहुत मज़ा आता है कि हो क्या रहा है इस राइट। वक्त दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई की जो इकॉनमी है वो रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आई वोंट से प्रिडोमिनेटली डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो रियल इस्टेट में हो रहा होता है वो इवेंचुअली नज़र आता है यूएई के ऊपर ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो हम लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बना रहे होते हैं। अगर किसी को कोई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी और प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, बाइंग सेलिंग के अंदर किसी और का कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो कि ख़ास तौर पे ये जो वीडियोस होती हैं ये ओवरसीज़ जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होते हैं, ताकि उनको उन लोगों को नहीं पता कि दुबई में कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। बहुत सारे लोग सिर्फ इन वीडियोस के थ्रू बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। तो आई ट्राई टू बी एलैबोरेटिव एज मच एज पॉसिबल, ताकि लोगों को पता चल सके कि लोकेशंस क्या हैं। इसीलिए हम थोड़ा मैप्स वगैरह भी दिखा देते हैं इसके अंदर। अगेन किसी को कांटेक्ट करना हो महमूद से तो कर सकते हैं। महमूद, एंड में कुछ कहना चाहेंगे? एंड में जैसे सिंपल एज दैट कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे दुबई में, तो डेफिनेटली मेक श्योर करें कि आप एक राइट टाइम पे बाइंग करें। ठीक है, अच्छे लोगों से बाय करें, रेपुटेबल डेवलपर होना चाहिए लाजमी, और उसकी जो एस्क्रो अकाउंट्स हैं और जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हमने देखा है अभी भी इस टाइम पे कि लोग बाय कर लेते हैं और प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, मतलब एस्क्रो आने में 2 से 3 महीने लग हम्म। जाते हैं। ठीक है, ऑल तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट आपने ये देखना है कि मार्केट में अगर आपके पास आपके फंड्स और फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली फिर आप एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ मार्केट में आएँ
ठीक है, जो आपको गाइड करे। और डेफिनेटली अगर आप हमारे पास आते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी ऑप्शन और एक अच्छा ऑफ़र वो आपके पास लेके आएँ। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच महमूद, फिर थैंक इंशाल्लाह बात करते थैंक हैं। यू। ओके।